वेलकम बैक। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बात की थी कि ग्रेटर नेपाल का जो मैप है उसमें कुछ बांग्लादेश की भी जगहें थी। उसके कमेंट सेक्शन में काफी सारे लोगों ने बात की कि अगर ग्रेटर नेपाल बनता है तो बांग्लादेश को भी अपनी जगह देनी पड़ेगी और ये बांग्लादेश भी है ग्रेटर नेपाल का हिस्सा था और हिस्सा रहेगा आगे। अगर हम यहाँ पे पूरी हिस्ट्री से दोबारा मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं ग्रेटर नेपाल की और ये क्यों इतना ट्रेंड कर रहा है। देखो, इन दिनों में ये ट्रेंड इसलिए कर रहा है क्योंकि एक तो नेपाल ने अपना मैप लॉन्च किया था, बालिन शाह ने अपने ऑफिस में मैप लॉन्च किया था और उसके बाद ये काफी ट्रेंड पे चला गया। और दूसरी तरफ इंडिया ने जब अपना मैप लॉन्च किया अपने जो है नए पार्लियामेंट में तो उसके बाद ये काफी वायरल होना स्टार्ट हो चुका था। अब अगर हम ग्रेटर नेपाल की कई मैप्स देखें तो उसमें कुछ जगह हैं जो बांग्लादेश के पास जा चुकी है। तो कुछ नेपालियों का कहना है कि बांग्लादेश को भी अपनी जगह देनी पड़ेगी और कुछ लोगों का ये कहना है कि सिर्फ इंडिया को देनी पड़ेगी। तो देखिए, कुछ बातें मैं आपसे क्लियर कर दूं ताकि आपके माइंड में ये सवालात ना रहे। अगर सवालात आ रहे तो मैं आपको थोड़ी सी क्लियरिफिकेशन दे दूं ताकि आप ये सवालात बार बार ना पूछे। अगर आप देखेंगे तो सतलुज नदी जो है वहां से नेपाल स्टार्ट है और वो जाके तीस्ता रिवर तक जाता है। अब जो तीस्ता रिवर है वो इंडिया में और साथ में वो फिर बांग्लादेश में गया हुआ है। सो ये कुछ जो छोटा सा पार्ट है, जिस तरीके से आपका छोटा सा पार्ट लयपुल काला पानी वाला है, उस तरीके से छोटा पार्ट बांग्लादेश के पास गया है और ये बांग्लादेश के पास इतना बड़ा पार्ट नहीं है। अगर आप लेना नहीं चाहते हैं तो आपको वो जगह लेनी पड़ेगी जिसपे इंडिया ने कब्जा किया। बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री इसलिए मैं नहीं बात कर रहा क्योंकि उनके पास जगह छोटी है, उसमें से छोटी सी जगह है, वो मुश्किल ही है कि आपको दें और अगर दे भी तो उससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, अगर हम इंडिया की करें तो इंडिया के पास आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा एरिया है, जिसमें से अगर हम सतलुज नदी वाली साइड देखें तो वहाँ पे काफ़ी जगह है। जब अगर हम तीस्ता रिवर वाली जगह पे देखें तो तीस्ता रिवर में आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, इंडिया का एक चेक इन नेक है जो 16 किलोमीटर का एक चेक इन मैप है। 16 से 17 किलोमीटर, एक साइड पे बांग्लादेश है, दूसरे साइड पे नेपाल और बीच में सिर्फ और सिर्फ 17 किलोमीटर का एक इंडिया का मैप, एक जगह है, एक रोड समझ एक एरिया है। तो ये है, अगर वो जगह आपको मिल जाती है जहाँ तीस्ता रिवर है तो एक तो आप जो है वो बांग्लादेश के साथ ट्रेड काफ़ी अच्छे तरीके से करेंगे। जिस तरीके से इन दिनों में बांग्लादेश को जो है वो ज़रूरत पड़ी है नेपाल की इलेक्ट्रिसिटी की, और नेपाल जो है ना इलेक्ट्रिसिटी अगर बांग्लादेश देना भी चाहता है तो इंडियन गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही कि हमारी कंट्री से होते हुए आप जो है ना मेन ट्रांसमिशन लाइन जो है वो बांग्लादेश लेके जा सके। हालांकि इतना बड़ा कोई वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 17 से 18 किलोमीटर ले लो यार आप। 18 किलोमीटर का एक चिकन नेक है जिससे अगर बांग्लादेश ट्रांसमिशन लाइन चली जाती है तो बांग्लादेश इससे काफ़ी फायदा उठा सकता है। अब अगर हम ग्रेटर नेपाल के मामले में बात करें तो नेपाल की जितनी भी ज़्यादा जगह है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के पास है। अगर बांग्लादेश के पास अगर थोड़ी सी भी जगह है तो उससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा, क्योंकि यार देखो, अगर आप इंडिया से अपनी जगह ले लेते हो फिर आपने ट्रेड या तो चाइना के साथ करनी पड़ेगी आपको, या तो आपको बांग्लादेश के साथ करनी पड़ेगी और बांग्लादेश आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा। सो आप वो जो है ना वो उन जगह को यूटिलाइज करके बाद में अपनी कंट्री में शामिल करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप वहीं से बांग्लादेश के साथ ट्रेड कर सकते हैं। जिस तरीके से इंडिया आपके ऊपर पाबंदियां लगाता है, हर चीज़ के ऊपर पाबंदियां लगाता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से इंडियन मीडिया जो है लगातार नेपाल को धमकियां दे रही है, हम आपका तेल बंद कर देंगे, हम आपका ये कर देंगे। तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा, कई सारी चीज़ें महंगी होगी, कई सारी चीजें काफी सस्ती होगी। तो ये सारी चीजें आपको फायदा देगी ग्रेटर नेपाल के बारे में। और जो लोग ये पूछना चाह रहे थे कि बांग्लादेश का कितना हिस्सा है, तो भाई बहुत छोटा हिस्सा ही पार्ट है। अगर आप बाद में अगर उसके ऊपर ट्रेड करना चाहोगे तो उसमें भी आपके लिए काफी इजी बन जाता है।